हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर यू के CSE उत्तराखंड PCS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी और आप बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए होंगे। बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। आपके हमने आज इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर है स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। जी हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स ही थे जो आपके उत्तराखंड PCS 2021 के परीक्षा में भी पूछा गया था। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक स्कीम है जो कि आपकी सेबी ने सेबी, हालांकि इंडिया में सेबी और वर्ल्ड में तो और ऑर्गेनाइजेशन भी ये आपके यूज़ करते हैं इस स्कीम को। ये बेसिकली आपका प्राइवेट कंपनीज या कॉर्पोरेट हाउसेस द्वारा इस्तेमाल की जाती है। जितने आपके कॉर्पोरेट हाउसेस में लोग काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लोग कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं, ये आपकी जो स्वेट इक्विटी स्कीम है, इसका आप बस ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कभी एग्जाम में आ भी जाए तो क्या है। स्वेट मतलब पसीना, इक्विटी मतलब शेयर, शेयर मतलब शेयर ही होता है। इक्विटी मतलब होता है कि आपका सीधे प्रोडक्शन में या फिर आपका सीधे प्रॉफिट्स में डायरेक्ट ही मेन रोल होगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जुड़ा किसी आपके एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेट होगा आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि आप इनको सैलरी तो दे ही रही है, जितनी भी सैलरी देती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये कंपनी जुड़ा रहे व्यक्ति जो भी काम कर रहा है आपके लिए, या ये व्यक्ति लंबे समय तक कंपनी की भलाई के लिए काम करे, या फिर ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे, सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव। अब ज़्यादा कैश देंगे तो व्यक्ति के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी भी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं वो सब थोड़ा वेस्ट भी टैक्स में जाएगा आपका। एक शेयर्स के माध्यम से क्या होता है कि वो एक तो ग्रो भी करता है, सैलरी ग्रो नहीं करती है, शेयर ग्रो करता है। शेयर भी ग्रो करेगा साथ साथ इसके। दूसरी बात, इसके अलावा उस एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिला रहे कंपनी जुड़े रहने का। मतलब अगर उसे आप देखिए कंपनी का शेयर दे दिया तो कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक आपके लिए काम भी करेगा और खुश भी रहेगा। और ये स्वेट इक्विटी शेयर्स खास होते हैं, ये सिर्फ कुछ डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं या बहुत खास एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। दिए तो आजकल हर एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं जो एक सर्टेन पोस्ट के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब सैलरी तो मिल ही रही है, उसके साथ एक छोटा बोनस शेयर के रूप में। और शेयर की खास बात यह है कि शेयर्स बढ़ते हैं। तो इससे क्या है, मतलब कि कंपनी बोलेगी भाई सैलरी तुम उठा ही रहे हो, तुम जितना अच्छा काम करोगे कंपनी ग्रो करेगी, जितना कंपनी ग्रो करेगी तुम उसी के साथ साथ ग्रो करोगे, मतलब तुम्हारी सैलरी के बाद तुम्हें इंसेंटिव मिल जाएगा एक और शेयर्स ज़्यादा ग्रो करते हैं कम्पेयर टू इंसेंटिव। अब आप बोलेंगे सर इंसेंटिव भी तो होते हैं, जब एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसे कंपनी इंसेंटिव देती है, वो अलग चीज़ है। कितने भी अच्छे काम कर लो, कितने इंसेंटिव मिल जाएगा सैलरी का? बहुत कम मिलेगा, ठीक है। मगर शेयर से क्या होगा, जितना कंपनी ग्रो करेगी आपका उतना ही पोर्शन बढ़ता जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर वाला कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है, आज की नई बात नहीं है। इसमें फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन रेगुलेशन बैंक्स ने इनको बहुत पहले से चला रखा है। सेबी ने ऐसे बहुत अमेंडमेंट्स करे हैं इस साल। ये एसोसिएट इक्विटी शेयर्स आपको बेसिकली, अगर हम बात करें तो ये कंपनीज कॉर्पोरेट हाउस के लिए लगता है, ठीक है। और ये आपका कंपनीज एक्ट के थ्रू ही गवर्न होता है। इसका अगर हम बात करें तो इसका कंपनीज एक्ट जो है सेक्शन 2/88 है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। और बॉन्ड्स एंड डिबेंचर रूल्स ये आपका मतलब बहुत अंदर नियम है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे होते तो आपके लिए याद करना जरूरी है। आपके लिए भी इतना ही काफ़ी जानना है कि स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है और डायरेक्टर्स वगैरह के लिए, कंपनी के जो अच्छा कार्य करते हैं या फिर कंपनी उनको बोनस के तौर पे अपने शेयर में हिस्सा देती है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस आ लेना कि ये जो है खास एम्प्लॉयज़, परमानेंट एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स जो जिन्होंने कुछ करा है कंपनी के लिए, जिसके लिए वो एलिजिबल है कि वो कंपनी के हिस्सेदारी में भी बांट लें, ठीक। तो ये आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स है। स्वेट इक्विटी शेयर्स का नाम जहाँ भी आता है वहाँ पे एक और ही जिक्र होती है। और एक मिनट में जरा स्लाइड चेंज कर दूँ। देखो, ये इशूड बाय कंपनीज टू डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट रेट और फॉरेन कंसिडरेशन देन कैश, कैश के अलावा बोनस टाइप की। एक मिनट। और ओनरशिप इक्विटी, अब इससे कंपनी क्या बोलती है कि भैया अब तुम हमारे हिस्सेदार हो गए हो, तुम ग्रो करो हम ग्रो करेंगे, हम ग्रो करेंगे तुम ग्रो करोगे। इससे एक मोटिवेशन मिला रहेगा कि यार मेरा अगर शेयर्स बढ़ेंगे तो मेरे को वैसे पैसा मिलेगा, जो इंसेंटिव से कभी नहीं मिल पाएगा वैसे आपको इतना, ठीक है। अब इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट या पुराना कॉन्सेप्ट ही है, ई ई एस ओ पी का। ई एस ओ पी,
ठीक है, ये भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो ESOP है आपका। इसका जिक्र आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के रूप में होता है, और ये है सेक्शन 2/37 में। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रॉपर इकोनॉमिक्स वाली फील्ड में जाएँ यूपीएससी में, तो आपको ये याद करना जरूरी है। हालांकि आपका सिविल सर्विस में एग्जैक्टली याद करना जरूरी नहीं है। वो आपका आता है 2/88 में, ये आपका 2/37 में आता है। ठीक है, इसकी हम बात करें आपका EESOP के बारे में, तो ESOP इसमें डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, माइन्यूट सा। ESOP जो है आपका, ये भी दिया जाता है शेयर के रूप में, और इसमें इसमें कुछ शर्तें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। सर्टेन परसेंटेज इंक्लूडेड होती है कि ठीक है आपको इतना परसेंटेज प्रॉफिट ग्रोथ मिल पाएगी इसमें। मतलब कि ये कोई नेगेटिव टर्म नहीं, अच्छा टर्म, मगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। और इससे कभी कभी क्या होता है, कंपनी को अगर अपने वो बढ़ाने हैं, जैसे कि मान लीजिए शेयर होल्डर्स, या कहीं ना कहीं लिस्टिंग में अपने को अच्छा दिखाना, तो कभी कभी कंपनी अपने एम्प्लॉय को करा भी देते हैं ये। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। ठीक है, ये भी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है कि एम्प्लॉय खरीद सकें। ESOP है आपका। ठीक, मैक्सिमम टर्म सेम है इसके, कि आप डायरेक्टर होने चाहिए, एम्प्लॉय होने चाहिए, आप फुल टाइम डायरेक्टर सर्विंग है या फुल टाइम एम्प्लॉय है या हाफ पार्ट टाइम डायरेक्टर है, इन सबको मिल जाता है। किसे नहीं मिलता है, ये आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उन लोग को नहीं मिलता है शेयर। देखो वैसे तो शेयर सब उसी में जो काम कर रहा है कंपनी के लिए रेगुलरली। ठीक है, ESOP के तहत आपका इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। दूसरी बात है, इसका जब भी कंसिडरेशन दिया जाता है, मतलब ठीक है आपको उसका पेमेंट दिया जाएगा, तो ESOP का कैश में दिया जाता है। ESOP कैश में दिया जाता है कि स्वेट इक्विटी शेयर हमेशा शेयर में ही रहेगा, कैश में नहीं रहेगा। ठीक है, ये फर्क है इसका। ठीक है, अब जो ESOP है, ये कंपनी कभी कभी क्या होती है, अपने शेयर्स को बैलेंस रखने के लिए ही करती है, कि अपने जो जो इशूअर्स बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। इसका लॉकिंग पीरियड होता है कि ठीक है आपका सर्टेन सर्टेन पीरियड तक आपका ये आप इसे ना यूज़ कर सकते हो, ना फिर से आप डिस्काउंट कर सकते हो। क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर जो है ये आपका, इसमें 3 साल का तो है ही भाई। स्वेट इक्विटी शेयर आपका 3 साल का लॉकिंग पीरियड तो है ही है। उसके साथ ही साथ ये उसके बाद जो है आपका, ये पूरा एम्प्लॉय के ऊपर है, कभी भी विड्रॉ कर लिया, डिस्काउंट कर लिया अपने शेयर को। ठीक है, ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स में एक और फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है, ये कंपनी मैक्सिमम मैक्सिमम 15% तक की अपनी पेड अप एक्विटी तक ही दे सकती है, इससे ऊपर नहीं आ सकता है। क्योंकि ESOP जो है आपका, ये ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स में आपका ये एक लिमिटेशन है। इससे ज़्यादा आपके सिविल सर्विस में जाने की जरूरत है नहीं। सिंपल डिफरेंस ये है कि ESOP भी एक एम्प्लॉय स्कीम है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स भी एम्प्लॉय स्कीम है। दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों जो है कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट के लिए और कंपनी एम्प्लॉय रिलेशन मेंटेन रखने के लिए बनाए गए हैं। बाकी जुड़े रहिए और करंट अफेयर्स के लिए। मैं आपसे इसको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप शेयर करिए क्लियर UPSC को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, और अपने फ्रेंड्स में आप जितना हमें बताएंगे फ्रेंड्स को अपने। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन लोगों से कहें कि सब्सक्राइब करो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बस शेयर कर दीजिए कि भाई देख ले, कोई करंट अफेयर्स का चैनल ये भी है। बाकी उनकी इच्छा वो करें ना करें, मगर इसी के हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप लोग बढ़ेंगे, हम आपके लिए तो अच्छा ही काम करेंगे। ये था आप लोग के सामने स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में, जो कि आपका एम्प्लॉयज़ या कॉर्पोरेट कंपनीज द्वारा चलाई गई स्कीम है, एम्प्लॉयज़ को टिकाए रखने के लिए या फिर कंपनी को बराबर एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने के लिए। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ESOP, एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स SES। दोनों में फ़र्क है, मैंने आपको बता दिया अभी। और आपके लिए जानने के लिए काफ़ी है कि ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए ही होते हैं। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, और जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।